क्यों आपके सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं? क्या सच में किस्मत ने आपको गरीब बनाया है, या फिर आप खुद अपनी गरीबी को गले लगाकर बैठे हैं? क्या यह सच नहीं कि जब काम करने का वक्त आता है, तब आप बहाने ढूंढ लेते हैं? क्या यह सच नहीं कि जब मेहनत करनी चाहिए, तब आप आराम ढूंढ लेते हैं? क्या यह सच नहीं कि जब सीखने का मौका मिलता है, तब आप कहते हैं, अभी नहीं, बाद में? सोचिए, कितनी बार आपने कोई किताब खरीदी और पढ़े बिना धूल खाने के लिए छोड़ दी? कितनी बार आपने कहा कि कल से जिम जाऊंगा, और फिर महीनों तक दरवाजे तक नहीं पहुंचे? कितनी बार आपने कहा, इस बार मैं फोकस करूंगा, और फिर वही पुराना आलस, वही पुराना मोबाइल, वही पुराना बहाना? आप किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन असली दोषी आप हैं, क्योंकि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। याद रखिए, गरीबी दुश्मन नहीं है, आलस दुश्मन है। गरीबी समस्या नहीं है, बहाने समस्या है। गरीबी गाली नहीं है, लेकिन गरीब बने रहना गुनाह है। आप कहते हो, मेरे पास मौके नहीं आए, लेकिन सच्चाई ये है कि मौके सबके दरवाजे पर आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई दरवाजा खोल देता है और पकड़ लेता है, और कोई दरवाजे की घंटी सुनकर भी कंबल ओढ़कर सो जाता है। उदाहरण के तौर पर, दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों के पास डिग्री है, दोनों पढ़े लिखे हैं। पहला आदमी इंटरव्यू से पहले तैयारी करता है, सवालों के जवाब सोचता है, अपनी ताकत और कमजोरी समझता है। दूसरा आदमी कहता है, चलो देखते हैं क्या होता है, और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। पहला आदमी नौकरी ले जाता है, दूसरा बाहर खड़ा होकर किस्मत को दोष देता है। अब बताइए, गरीब किसे होना चाहिए, किस्मत को या उस आदमी को? दूसरा किस्सा, आपने देखा होगा, बाजार में दो दुकानें साथ साथ होती हैं। एक दुकानदार सुबह 8 बजे दुकान खोल देता है, साफ सफाई करता है, ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता है। दूसरा दुकानदार 11 बजे नींद से उठकर दुकान खोलता है, चेहरा लटका रहता है और ग्राहकों से बदतमीजी करता है। किसकी दुकान पर भीड़ लगेगी, किसकी जेब भरेगी? क्या यह भी किस्मत है? नहीं दोस्तों, यह मेहनत और आदत का खेल है। तीसरा किस्सा, आपके पास मोबाइल है, आप उससे या तो टाइम बर्बाद कर सकते हो या स्किल सीख सकते हो। कोई उसी मोबाइल से ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर देता है, और कोई उसी मोबाइल से दिन रात बेवजह वीडियो देखता है और रोता है, पैसा नहीं है। अब बताइए, मोबाइल किसका दुश्मन बना, मोबाइल का या इंसान का? यही फर्क है अमीर और गरीब में। अमीर मेहनत को चुनते हैं, गरीब बहानों को। अमीर अनुशासन को चुनते हैं, गरीब आराम को। अमीर सीखने में वक्त लगाते हैं, गरीब टाइम बर्बाद करने में। अमीर जिम्मेदारी लेते हैं, गरीब दूसरों को दोष देते हैं। और आप सोचते हो कि ये सब किस्मत का खेल है। नहीं दोस्तों, यह किस्मत नहीं है, यह आपकी सोच है, यह आपके फैसले हैं, यह आपकी आदतें हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो कोई और उसी वक्त उठकर मेहनत कर रहा होता है? जब आप कहते हैं, अभी मूड नहीं है, कोई और उसी वक्त अपने मूड को मारकर काम पूरा कर देता है। जब आप कहते हैं, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, कोई और उसी रिसोर्स की कमी को अपनी ताकत बना लेता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है। गरीब इंसान हर जगह रुकावट देखता है, अमीर इंसान हर जगह अवसर देखता है। गरीब कहता है, नहीं हो सकता। अमीर कहता है, कैसे हो सकता है? गरीब हार मान लेता है, अमीर कोशिश करता रहता है जब तक जीत न मिल जाए। अब सोचिए, क्यों आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपसे आगे निकल गए? क्या भगवान ने उन्हें अलग किस्मत दी थी? नहीं, भगवान ने उन्हें वही 24 घंटे दिए थे जो आपको दिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हर घंटे को जिया, और आपने हर घंटे को बहानों में गंवाया। आप कहते हो, मैं गरीब हूं क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, सपोर्ट का इंतजार करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। दुनिया सिर्फ उसी का साथ देती है जो खुद खड़ा होता है। गरीबी आपकी जेब की हालत नहीं, आपकी सोच की हालत है। अगर दिमाग अमीर है,
तो जेब खुद भर जाएगी। लेकिन अगर दिमाग गरीब है तो चाहे लाखों कमा लो, सब बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि गरीब आदमी सपनों में अमीर होता है और अमीर आदमी सपनों को हकीकत में बदल देता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या आप उसी पुराने बहानों में जीते रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि अगले 5 साल बाद भी आपकी हालत वही रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी यही हालत देखें? या फिर आप उठ खड़े होंगे और अपने भीतर की गरीबी को तोड़ देंगे? अगर आप बदलते नहीं, तो आपकी हालत भी नहीं बदलेगी। अगर आप जागते नहीं, तो जिंदगी आपको कुचल देगी। अगर आपने ये पूरा संदेश नहीं सुना, तो समझ लो, आप खुद अपनी गरीबी के साथी हो। पहला कारण, आलस, आपकी गरीबी का सबसे बड़ा साथी। दोस्तों, सच कहूं तो गरीबी का असली पिता आलस है। हाँ, पैसे की कमी आपको गरीब नहीं बनाती, आलस आपको गरीब बनाए रखती है। सोचिए, कितनी बार आपने सुबह अलार्म लगाया, लेकिन बजते ही स्नूज दबा दिया। कितनी बार सोचा कि आज जल्दी उठूंगा, और फिर वही 10 बजे बिस्तर से निकले। कितनी बार ऑफिस का काम पूरा करना था, लेकिन मोबाइल पर टाइम पास करना आसान लगा, और फिर शाम को कहते हो, यार, टाइम ही नहीं मिला। सुनो, टाइम किसी के पास नहीं आता, टाइम बनाया जाता है। और जो इंसान अपना टाइम आलस में बहा देता है, उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। आलसी और अमीर का फर्क, एक आलसी आदमी और एक अमीर आदमी, दोनों के पास 24 घंटे हैं। लेकिन अमीर आदमी 24 घंटे को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। आलसी आदमी 24 घंटे को तकिए की तरह इस्तेमाल करता है। अमीर सुबह सूरज से पहले उठता है, गरीब सूरज ढलने तक सोता है। अमीर सोचता है, आज मुझे क्या सीखना है, क्या कमाना है, क्या आगे बढ़ना है। गरीब सोचता है, आज कैसे आराम मिलेगा, आज कौन सा बहाना मिलेगा। यही फर्क है। आराम अमीर का दुश्मन है, आराम गरीब का नशा है। जिंदगी का सच, जिंदगी किसी आलसी इंसान को कभी रिवॉर्ड नहीं देती। जिंदगी उस पर हंसती है, उसे थप्पड़ मारती है। क्योंकि आलस सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी सोच को भी सुस्त बना देता है। सोचिए, जब आप आलस करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, कल कर लेंगे। जब आप आलस करते हैं तो आपका दिल कहता है, आज छोड़ो, बाद में करेंगे। जब आप आलस करते हैं तो आप अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आपके पास सिर्फ आज है। और अगर आज आपने आलस कर दिया, तो कल भी आपकी हालत वही रहेगी। वास्तविक उदाहरण, इंटरव्यू का मौका। मान लीजिए, आपके पास एक बड़ा इंटरव्यू है। आपको तैयारी करनी चाहिए, सवालों के जवाब सोचने चाहिए। लेकिन आप कहते हो, यार, मूड नहीं है, कल पढ़ लूंगा। इंटरव्यू में जाते हो, पसीने पसीने हो जाते हो, और बाहर आकर कहते हो, किस्मत खराब थी। नहीं, किस्मत खराब नहीं थी, आपका आलस खराब था। पढ़ाई का बहाना। छात्र कहते हैं, अभी पढ़ाई करने का मन नहीं है। मन नहीं है? अरे भाई, गरीबी का मन कर रहा है, इज्जत की कमी का मन कर रहा है, क्या फेल होने का मन कर रहा है? असली सच्चाई ये है, मन आलसी है, इसलिए हालत भी गरीब बनी रहेगी। बिजनेस का मौका। किसी ने आपको कहा, ये आइडिया अच्छा है, काम करो। आपने कहा, ठीक है, सोचेंगे। सोचते सोचते साल बीत गया, और उसी बीच
कोई दूसरा आदमी वही आइडिया पकड़कर करोड़ों कमा गया। फिर आप कहते हो, मेरे दिमाग में भी यही आया था। लेकिन फर्क ये था, उसने आलस नहीं किया, आपने किया। आलस का असली जहर। आलस सिर्फ आपकी जेब नहीं खाली करता, आलस आपकी इज्जत, रिश्ते और सपनों को भी निगल जाता है। सोचिए, आपकी पत्नी पति देखता है कि आप दिन रात बस लेटे रहते हो, कुछ नहीं करते। धीरे धीरे वो भी आपसे उम्मीद करना छोड़ देता है। आपके बच्चे आपको देखते हैं और सीखते हैं, पापा मम्मी तो मेहनत नहीं करते, हमें भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह आलस सिर्फ आपको नहीं, पूरी अगली पीढ़ी को गरीब बना देता है। आलस चेन की तरह है, यह आपको बांध देता है। शुरुआत में लगता है आराम मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो आराम आपकी जेल बन जाता है। आलस से बाहर निकलने का रास्ता, अगर गरीबी से बाहर निकलना है तो आलस को मारना पड़ेगा। और आलस को मारने का एक ही तरीका है, अनुशासन। सुबह उठो, चाहे मन करे या ना करे, काम करो, चाहे थकान हो या ना हो। सीखो, चाहे आसान लगे या मुश्किल। पसीना बहाओ, चाहे दर्द हो या डर। याद रखो, आलस आपको गरीब बनाए रखेगा, अनुशासन आपको अमीर बना देगा। दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि थोड़ा आराम कर लूं, बाद में मेहनत कर लूंगा, तो यकीन मानिए, आप अपनी गरीबी के साथ जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। गरीब आलस को चुनता है, अमीर मेहनत को चुनता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप आराम चुनेंगे या अमीरी? क्या आप आलस चुनेंगे या इज्जत? क्या आप बिस्तर चुनेंगे या सपनों का ताज? अगर आपने आलस को नहीं छोड़ा, तो गरीबी आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरा कारण, बहाने गरीबों की सबसे बड़ी फैक्ट्री। दोस्तों, अगर गरीबी का पहला साथी आलस है, तो दूसरा साथी है बहाने। गरीब इंसान की जिंदगी बहानों की फैक्ट्री होती है। सुबह से शाम तक उसके पास एक नया बहाना होता है। आज बारिश हो रही है, काम कैसे करूं? आज ट्रैफिक बहुत है, इसीलिए मीटिंग नहीं जा सकता। पैसा चाहिए तो काम भी चाहिए, और काम मिले तो मैं भी मेहनत करूं। मेरे पास स्किल नहीं है, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब है। क्या ये सब लाइनें आपको जानी पहचानी लग रही हैं? क्योंकि यही तो हर गरीब आदमी की डिक्शनरी होती है। बहानों की असली सच्चाई। बहाने सिर्फ एक चीज दिखाते हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी। याद रखो, बहाने वो जहर हैं जो धीरे धीरे आपके सपनों को मारते हैं। आपको लगता है कि आप खुद को बचा रहे हो, लेकिन असल में आप खुद को डुबो रहे हो। बहानों वाले और मेहनत वाले का फर्क। इंटरव्यू का बहाना। एक आदमी कहता है, मैं इंटरव्यू में फेल हो गया क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत सख्त था। दूसरा आदमी कहता है, मैं फेल हुआ क्योंकि मेरी तैयारी कम थी, अब और मेहनत करनी है। पहला आदमी गरीब रहेगा, दूसरा आदमी अमीर बनेगा। बिजनेस का बहाना। एक आदमी कहता है, बिजनेस नहीं चल रहा क्योंकि मार्केट खराब है। दूसरा आदमी कहता है, मार्केट खराब है तो मुझे नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहला आदमी दुकान बंद करेगा, दूसरा आदमी दुकान को बड़ा करेगा। जिंदगी का बहाना। एक आदमी कहता है, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे मां बाप गरीब थे। दूसरा आदमी कहता है, मेरे मां बाप गरीब थे, इसलिए मुझे मेहनत करनी है कि मेरे बच्चे अमीर हों। पहला आदमी गरीबी को विरासत बनाएगा, दूसरा आदमी गरीबी को खत्म कर देगा। बहानों का असली खेल। सोचिए,
आप रोज खुद को समझाते हो कि अभी हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन कब हालात ठीक होंगे? क्या आपके लिए कोई आसमान से उतरकर कहेगा, लो बेटा, अब हालात सही हैं, अब मेहनत करो? नहीं, हालात कभी खुद सही नहीं होते। हालात को सही करना पड़ता है। लेकिन गरीब आदमी हालात का इंतजार करता है और अमीर आदमी हालात बदल देता है। बहाने और हकीकत का फर्क। बहाना कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है। हकीकत कहती है, आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, बस आप गलत जगह खर्च कर रहे हो। बहाना कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है। हकीकत कहती है, आपको छोटे छोटे कदम उठाने से डर लग रहा है। बहाना कहता है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं। हकीकत कहती है, आप खुद गलत लोगों के साथ बैठे हो। बहाना कहता है, मेरे पास स्किल नहीं है। हकीकत कहती है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। असली दर्द। बहाने बनाना आसान है, लेकिन उसका नतीजा कड़वा है। हर बहाना आपको एक कदम और गरीबी की तरफ धकेल देता है। हर बहाना आपके सपनों की कब्र खोदता है। सोचिए, आज आपने कहा, अभी पैसे नहीं हैं, इसलिए शुरू नहीं करूंगा। तो कल भी यही कहेंगे, और अगले साल भी यही कहेंगे, और 10 साल बाद भी यही कहेंगे। और फिर मरते वक्त सोचेंगे, काश मैंने कोशिश की होती। यही सबसे बड़ा दर्द है, बहानों में जीना और पछतावे में मरना। बहानों से बाहर निकलने का रास्ता। अगर गरीबी से बाहर निकलना है, तो बहाने बनाना बंद करना होगा। सच को स्वीकार करो। मानो कि गलती आपकी है। जिम्मेदारी लो। याद रखो, जिम्मेदारी लेना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। बहाना बनाना गरीबी की जेल है। तीसरा कारण, टाल मटोल। वो जहर जो चुपचाप आपकी जिंदगी खा जाता है। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं तो एक बात साफ है, आपने अपनी जिंदगी में कल को भगवान बना दिया है। आप हर काम कल पर टाल देते हो। आप कहते हो, आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा। आज मूड नहीं है, कल देख लेंगे। आज टाइम नहीं है, कल करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, कल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आपके पास सिर्फ आज है, और अगर आपने आज टाल दिया तो कल भी वैसा ही होगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। टाल मटोल का खेल। सोचिए, आपके पास एक एग्जाम है। आप कहते हो, आज नहीं पढ़ता, कल से पढ़ूंगा। फिर कल आता है और आप फिर कहते हो, यार, अभी मूड नहीं है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, और फिर एग्जाम के दिन रोते हो, काश मैंने पढ़ाई की होती। यही तो गरीबी का खेल है। गरीब हमेशा कहता है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अमीर कहता है, मैं अब भी कर रहा हूं। टाल मटोल और सपनों की मौत। टाल मटोल आपके सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। यह आपको आराम का झूठा सुख देता है, लेकिन बदले में आपकी मेहनत, आपका समय, आपकी तरक्की सब छीन लेता है। सोचिए, कितने बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आए होंगे, कितने प्लान आपने बनाए होंगे, कितनी बार सोचा होगा, ये काम शुरू करूंगा, लेकिन किया नहीं, क्योंकि आपने कहा, थोड़ा बाद में कर लूंगा। और उसी बीच किसी और ने वही आइडिया पकड़ लिया और अमीर बन गया, और आप बैठे रह गए। यार, ये तो मेरे दिमाग में भी था। टाल मटोल बराबर आराम का नशा। दोस्तों, टाल मटोल आराम का नशा है। ये नशा शुरुआत में मीठा लगता है। आपको लगता है कि आपने खुद को राहत दी है।
लेकिन धीरे धीरे यही नशा आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ये नशा आलसी को और गरीब बना देता है। ये नशा मेहनती को भी धीरे धीरे तोड़ देता है। ये नशा इंसान से उसकी भूख छीन लेता है, और भूख के बिना कोई जीत नहीं होती। रियल लाइफ उदाहरण। नौकरी का मौका। आपको कहा गया, अपना रिज्यूमे अपडेट कर लो, कल इंटरव्यू है। आप कहते हो, आज टीवी देख लेता हूं, कल सुबह कर लूंगा। सुबह उठते हो, घबराते हो और इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। अब बताइए, किसकी गलती थी? किस्मत की या टाल मटोल की? हेल्थ का उदाहरण। आप सोचते हो, आज बहुत खा लिया, कल से डाइट शुरू करूंगा। कल भी वही बहाना। फिर धीरे धीरे पेट बाहर निकलता है, बीमारी आती है, और तब कहते हो, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। यही टाल मटोल है जो आपको धीरे धीरे मारता है। बिजनेस का अवसर। आपके पास मौका है। कोई कहता है, चलो पार्टनरशिप में काम करते हैं। आप कहते हो, थोड़ा सोच कर बताऊंगा। आप सोचते सोचते बैठे रह जाते हो, और कोई और उस मौके को पकड़कर करोड़पति बन जाता है, और आप फिर कहते हो, काश मैंने हां कहा होता। टाल मटोल का असली नुकसान। टाल मटोल आपकी आदतों को मारता है। टाल मटोल आपकी भूख को मिटा देता है। टाल मटोल आपकी हिम्मत को तोड़ देता है। टाल मटोल आपके सपनों को अधूरा छोड़ देता है। याद रखो, हर बार जब आप कहते हो, कल करूंगा, तब आप अपने सपनों की मौत का ऐलान कर रहे हो। टाल मटोल से निकलने का रास्ता। अगर आपको गरीबी से बाहर निकलना है, तो एक ही नियम याद रखो। जो काम दिमाग में आया, अभी करो। जो सपना देखा, पहला कदम अब भी उठाओ। जो मौका दिखा, तुरंत पकड़ो। क्योंकि देर करने वाला हमेशा हारता है, और तुरंत करने वाला हमेशा जीतता है। चौथा कारण, गलत सोच, गरीबी का असली कारखाना। दोस्तों, अगर आप गरीब हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग पर नजर डालो, क्योंकि गरीबी शुरू होती है जेब से नहीं, सोच से। सोचिए, जब आप कहते हो, मेरे बस की बात नहीं है, जब आप कहते हो, मैं कर भी लूंगा तो क्या फायदा, जब आप कहते हो, मेरी किस्मत खराब है, तो असल में आप खुद अपनी गरीबी की जड़ में पानी डाल रहे होते हो। गरीब और अमीर की सोच का फर्क। गरीब इंसान कहता है, ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। अमीर इंसान कहता है, ये मुश्किल है तो मुझे करना ही है। गरीब कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अमीर कहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। गरीब कहता है, दुनिया मेरे खिलाफ है। अमीर कहता है, दुनिया जैसी है, मुझे उसी में जीतना है। गलत सोच के जहर। गलत सोच आपको हर कदम पर रोकती है। आपके सपनों से पहले ही कह देती है, ये मुमकिन नहीं। आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। जैसे आपको कोई कहे, यह कोर्स करो, स्किल सीखो। आपका दिमाग कहता है, इससे क्या होगा। आपको कोई कहे, यह बिजनेस शुरू करो। आपका दिमाग कहता है, अगर फेल हो गया तो। आपको कोई कहे, यहां अप्लाई करो। आपका दिमाग कहता है, मेरे जैसे लोग कहां कामयाब होते हैं। यही है गलत सोच का जहर। यह आपको कोशिश करने से पहले ही हरवा देता है। रियल लाइफ उदाहरण, स्टूडेंट का केस। कई छात्र कहते हैं, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं पास नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है, आपने कोशिश कितनी बार की? गलत सोच ने उन्हें कभी सीखने का मौका ही नहीं दिया।
बिजनेस का केस। कोई छोटा दुकानदार सोचता है, ऑनलाइन बिजनेस मेरे बस का नहीं। लेकिन कोई दूसरा आदमी उसी गली से निकलकर ऑनलाइन करोड़ों का बिजनेस कर देता है। फर्क स्किल का नहीं था, फर्क सोच का था। नौकरी का केस। कोई कहता है, मेरे पास अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरा आदमी कहता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए मुझे सीखनी ही होगी। पहला वहीं रह गया, दूसरा आगे निकल गया। गलत सोच की सबसे बड़ी चाल। गलत सोच हमेशा आपको डर में जीने पर मजबूर करती है। ये कहती है, अगर कोशिश की तो फेल हो जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है, फेल होना कोशिश न करने से होता है, कोशिश करने से नहीं। गलत सोच आपके सपनों की चाबी छीन लेती है। ये आपको छोटी छोटी सोच में कैद कर देती है। आप कहते हो, बस इतना काफी है। और अमीर आदमी कहता है, जब तक और है तब तक काफी नहीं। गलत सोच से बाहर निकलने का रास्ता। सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करो। जब भी नकारात्मक सोच आए, उससे पूछो, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मुमकिन है? हर बार जब दिमाग कहे, नहीं हो सकता, तब खुद से कहो, मुझे करना है। याद रखो, सोच आपकी तलवार है। अगर सोच धारदार है तो गरीबी कट जाएगी। अगर सोच बोथरी है तो गरीबी आपको काट देगी। पांचवा कारण, अनुशासन की कमी, सपनों की कब्रगाह। दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? प्लान बनाना। और सबसे मुश्किल काम क्या है? उस प्लान को रोज निभाना। गरीब आदमी हजारों प्लान बनाता है, लेकिन उनमें से कोई भी निभाता नहीं। वो सुबह डायरी में लिखता है, आज जल्दी उठूंगा, आज काम करूंगा। लेकिन रात को फिर वही आलस, वही टाल मटोल, वही बहाना। और यही है अनुशासन की कमी। अनुशासन की ताकत। अनुशासन वो हथियार है जिससे गरीब आदमी अमीर बनता है। अनुशासन वो ताकत है जिससे साधारण इंसान असाधारण बनता है। अनुशासन ही वो चीज है जो सपनों को हकीकत में बदलती है।